गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो वाला देख लो, ज्यादा फायदा रहेगा। चलो, क्या करा, समांतर श्रेणी में T3 15, S10 125, तो D और T10 निकाले। एक बात बताओ, T10 निकालना है हमको, T10, तो इसका फॉर्मूला A प्लस 9D होता है कि नहीं। T10 निकालने के लिए एक से कम बताए थे। तो एक बात बताओ, T10 निकालेंगे तो A हमको चाहिए और D चाहिए, तब ना इस पर मान रखाएगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ना तुम्हारा A है ना तुम्हारा D है, या तो T3 15 दिया हुआ है और एक S10 तुम्हारा 125 दिया हुआ है। तो D और T10 निकालना है। तो क्या करेंगे, जो देखो जो चीज दिया हुआ रहता है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसको कैसे बनाते, चूंकि T3 बराबर दिया हुआ है 15, तो बताओ T3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। T3 को A प्लस 2D, 15 को 15। क्या करेंगे, हमको दो को मान चाहिए, A का भी चाहिए और D का। तो जब दो गो का मान चाहिए तो कोई एक का मान निकालो, या तो तुम A का या तो D का। तो यहां से हम A का मान निकाल रहे हैं, तो D कहां चल जाएगा, उधर, यानी 15 है इधर, माइनस में चल जाएगा 2D। इस समीकरण कौन हो गया तुम्हारा, एक हो गया। क्लियर। अब देखो ये वाला से चलेंगे, S10 बराबर है 125, S10 का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, n बटा 2a माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, अब इस पर बैठा देंगे। n कौन होता है, यहाँ वाला होता है कि नहीं, देखो Sn होता है कि नहीं। तो n कहाँ है, बोले 10, यानी n का जगह तुम्हारा 10 है, तो यहाँ 10 बटा 2, 2a तो नहीं मालूम है, तो 2a का 2a छोड़ दिए हैं। n का जगह तुम्हारा 10 है, एक d भी नहीं मालूम है, तो d के d भी छोड़ देते, बराबर 125। समझ में आ गया, क्योंकि Sn बड़ा फॉर्मूला होता है इतना, और n का जगह तुम्हारा 10 है, तो इसको रख दिए। अब बताओ इसको काटेंगे कि नहीं, तो क्या बार में काटेगा, 5 बार में। आराम से सिर्फ कैलकुलेशन करना है। यहाँ क्या बचेगा, 9D 125 होगा कि नहीं। अभी 5 देखो, ये ब्रैकेट में तो ये गुना में है कि नहीं, तो खाली ब्रैकेट 2a प्लस 9D, इसको गुना करेंगे तो सट जाएगा सिर्फ 9D 125। ये 5 नीचे आएगा कि नहीं, क्योंकि ये गुना में है। चलो तो इसको काटो तो क्या बार में काटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 पचे 25 से, यानी यहां हो गया तुम्हारा 2a प्लस 9D बराबर 25। समीकरण 2 ये वाला से चले तो समीकरण 1 निकाल लिए, एगो का मान निकाल लिए, और ये वाला से चले तो दूसरा समीकरण आ गया। अब क्या किया जाता है, देखो अब इसमें a का मान रख देंगे, ये निकाले थे ना, जो वाला निकालोगे जो इसमें रख देना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो पहले देखो 2 पहले लिख लो आराम से, कौन है, 2a प्लस 9D बराबर 25, यही नहीं 2 है। अब जहां जहां a है वहां तुम्हारा ये पूरा रखाएगा, यानी 2 घेर के लिख लेते, 15 माइनस 2D बंद कर दिए ब्रैकेट, प्लस के चिन्ह प्लस दिए 9D बराबर 25। अब क्या कर सकते, भले तो इसको दोनों घर में गुना करेंगे कि नहीं, तो 2 से गुना होगा तो कितना होगा, ये 30, ये 2 से गुना होगा तो 4D प्लस 9D,
क्लियर। उसके बाद ब्रैकेट खोल दो, 30 माइनस 4d बराबर 9d 25। एक बात बताओ, ये 4d है और ये 9d है, तो ज्यादा तो तुम्हारा प्लस वाला चिन्ह है, तो घटेगा तो प्लस में आएगा कौन, 5d। 9 में से 4 गया 5, 25। हमको d का मान चाहिए, d प्लस में, तो 30 को उधर पे ठाओ, यानी 5d रहे दो, 25 इधर है, माइनस में 30 चल जाएगा, 5d के d, अभी माइनस में बचेगा 5, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, 30 में से 5 गया तो 5 d बराबर 5 है, 5 आएगा नीचे, कटेगा तो -1, तो 1 तो तुम्हारा आंसर यहां आ गया, d बराबर 1, d बराबर क्या आ गया 1। अब जब d का मान आ गया तो देखो समीकरण 2 में ना रखे थे a का मान, तो अभी समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो पहले 1 लिख लो, कौन है 1, a बराबर 15 माइनस 2d, तो 15 के 15 2, और d कितना है तुम्हारा -1, 15 माइनस माइनस क्या होगा +2, कितना आ गया 17। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा T10, d तो निकल ही गया, d निकल गया तुम्हारा, T10 अब निकाल सकते हैं, क्योंकि a का मान भी निकल गया और d का भी मान निकल गया, तो T10 बराबर फार्मूला होता है a + 9d, तो a तुम्हारा कितना है 17, और d कितना तुम्हारा आया है -1, तो तुम्हारा 17, ये प्लस माइनस गुना होगा तो -9 कर देगा, तो 17 में से 9 गया 8, ठीक ना। तो d बराबर तुम्हारा -1 और t बराबर तुम्हारा T10 बराबर कितना आ गया 8, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक ना। यही तुम्हारा बोल रहा था, यानी एक समीकरण से चले तो पहला समीकरण निकाले, और कोई एगो का मान निकाल लेना, या तो तुम यहाँ से d का निकालो या तो एक है, तो ज्यादा सुविधा बुझाए एक है, तो a का मान निकाल लिए, फिर ई वाला चले S10, तो S10 बराबर फॉर्मूला लिखे, और यहाँ पर ही समीकरण 2 निकल गया। जब 2 निकल गया तो समीकरण में a का मान इसमें रख देंगे, जब इसे रखें तो d निकल गया, जब d निकल गया तो समीकरण 1 में, यानी पहले 2 में रखना है फिर 1 में रखना है, उसके बाद a और d तुम्हारा निकल गया तो आराम से T10 निकल गया, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरा के 2, Tn बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14, तो n a और a वैसे बन जाएगा, कोशिश करना आराम से बन जाएगा, ये भी दूसरा तीसरा भी बन जाएगा, एकदम सिंपल है। चौथा बताते हैं, ठीक ना। देखो ये सब VVI क्वेश्चन है, चौथा है जो ये सब पूछने का चांस रहता है। करा 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग लिखिए। देखो तो इसको कैसे बनाते हैं, करा है कि 101 से 999 तक समस्त माने पूरा सम संख्या का योग लिखिए। तो योग जैसे ही हम देखेंगे समझ जाए कि एसएन बोल रहा है, तो एसएन के लिए क्या चाहिए तुम्हारा, एक तो ए डी एन, 3 चीज चाहिए।
तो ध्यान से देखो, इसको क्या करते हैं, पहले एपी में अपना एक श्रेणी बना लेते हैं। तो देखो 101 से 199, अब श्रेणी देखो कैसे बनाना है। सम संख्या बोल दिया है तो बताओ 101 सम संख्या है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो, जिसके अंत में 2 0 2 4 6 8 इतना रहता है, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक ना। तो ये तो सम संख्या नहीं है, तो इससे आगे लो, यानी 102 होगा। 102 के बाद कौन होगा, 104 होगा, उसके बाद 106 होगा। ऐसे करते करते लास्ट कितना तक करा, 999 तक। तो 999 तो होगा नहीं, क्योंकि अंतिम में 9 है, ये 2 से नहीं कट रहा है, सम संख्या नहीं है, तो एक से घटाना है, ताकि ये दोनों के बीच लेना है तक। ठीक ना, एक बाद नहीं लेना है, एक पहले। तो 998 होगा। ये सम संख्या हो गया कि नहीं, तो तुम्हारा श्रेणी तैयार हो गया। तो श्रेणी तैयार हो गया, तो इससे तुम्हारा क्या निकल गया, ए निकल गया। डी सम 2 बढ़ रहा है, 2 हो गया। ये बताओ तो क्या है, ये टीएन है कि नहीं, 998। समझ में आ गया। हमको पहले श्रेणी में क्लियर करना था। चलो तो अब क्या करते हैं, बताए थे कि इसको निकालने के लिए पहले क्या चाहिए तुम्हारा, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। ए तो है, डी भी है, लेकिन एन नहीं है। तो एन नहीं है तो एन पहले इससे निकालेंगे। ऐसा तो क्वेश्चन बनाए पहले। सॉरी, एक मिनट। चलो देखो तो टीएन का फार्मूला लिखेंगे, कितना है, 998। तो टीएन बराबर कुछ होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 998 तो 998, ए कितना है तुम्हारा, 102। एन तो निकालना था, एन जैसे के तैसे। डी कितना है, 2। 998। अभी 102 बनने जाएगा, 102 बनने जाएगा तो घटाव में जाएगा, जोड़ में था तो एन माइनस 1 हो गया, तो घटाओ 6, 9 के 9, आई क्या हो गया, 9 में से गया 8। अब क्या, 2 उधर जाएगा, एन माइनस 1 896 बटा 2, इसको काटो, 2 4 8, 2 4 8 448। अब क्या होगा, एन माइनस 1 बराबर है 448। तो एन बराबर कुछ एक उधर जाएगा तो 449 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब देखो तीनों चीज निकल गया, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, एन निकल गया। तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, एसएन। एसएन कौन वाला लगाएंगे, एन बटा 2। जब टीएन दिया हुआ रहता है तो टीएन वाला लगाओ, ए प्लस टीएन। चलो एन के जगह कितना निकला तुम्हारा, 449। 449 बटा 2, ए कितना, 102। टीएन कितना है, 998। तो 449 के 449 रहने दो, उसके बाद इसको जोड़ो, 0 9 1 10 और 9 9 1 10 10 1 11, 1100 आएगा। इसको 1100 में भागा दो, एक एक 2 से कितना बार में कटेगा, 55, 5500 में कटेगा। ठीक है, 550 में कटेगा, सॉरी 550 में कटेगा। तो 449 को 550 से गुना कर दो, जो आंसर आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0 0 0। 9 5 45, 4 5 20, 20 4 24। एक मिनट, चलो इसको गुना करते हैं। 9 5 45, 4 5 20, 4 24, 4 5 20 2 24, 5 4 4 2 0 5 9 8 6 2। इतना तुम्हारा क्या रहा है आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया 24, सॉरी
तो गुना करने में गलती का हो रहा है। 9 0 0 हो गया, 9 5 45, 520, 4 24, 520 2 22 होगा, यहाँ सॉरी 22 होगा, तो यहाँ भी 22 होगा। तो 0 5 9 कितना होगा 6 4, यानी 4 हो जाएगा 6, 24,000 कहाँ 17,000, 2,46,950 तुम्हारा यही आंसर होगा। ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गुना करने में। तो क्या किए थे, ये तो पहले ही बनाया था। मेन काम क्या था इसका, समांतर श्रेणी पहले निकालना, जो सम संख्या हो, सम संख्या रहना चाहिए। ठीक ना, तो यही तो तुम्हारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, कल भर यह चैप्टर चलेगा, कल ही समाप्त हो जाएगा। तो तुम्हारा समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगा, तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। 3 टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इसका दूसरा देखो, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालें। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, बोल रहा है कि 6 से विभाज्य यानी 6 से काटना चाहिए, प्रथम 40 धन पूर्णांक। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 पहले हो जाएगा, और के बाद 6 से 12, क्योंकि 6 के बाद एक 12 है जो 6 से तुम्हारा कटेगा, विभाज्य मतलब कटना। तो 6 पहले कटेगा, उसके बाद 12, उसके बाद 18, ऐसे करते करते कितना 40 को धन पूर्णांक, यानी 40 पदों तक 40 धन पूर्णांक का योगफल। तो देखो a बराबर 6 हो गया तुम्हारा, b बराबर भी 6 हो गया, n बराबर 40 हो गया। तो इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एसन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि a भी मालूम है, d भी मालूम है, n भी मालूम है। तो डायरेक्ट लिखेंगे एसन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। अब जहां n है वहां क्या बैठाएंगे 40, 40/2, ये कितना है 6, n कितना है 40, d कितना है 6। इसको 20 बार में कटेगा, ये 12 हो जाएगा, ये 39, 6 रहेगा, 20 के 20 रहेगा 12, 39 के 6 से गुना करो, 9 छक्का 54, छोटी 18, 5 23, 20 के 20 रहेगा, 12 इसमें जोड़ो 6, 3 1 4, 246, 20 को गुना करना 246 से, तो 2 से इसको गुना करो 246 में, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 4920 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर, 4920। अगला देखो तुम्हारा तीसरा, तीसरा में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले। 8 के प्रथम 15 गुणजों, वही चीज है जैसे था 2 उसी का, यानी 8 के प्रथम, तो पहले तो 8 हो जाएगा, गुणज भी वही होता है। गुणज का मतलब कुछ है, अटका के बाद में कौन सा आएगा, अटका पहाड़ा में, तो अटका के बाद कौन आएगा 16 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 24। कुछ बोल रहा है 15 गुणजों का, यानी 15 पदों तक, कितना पदों तक 15 पदों तक।
यही बोल रहा है। तो जैसे वो वाला बनाए थे जैसे ये भी बना लेते हैं, सिंपल है। चलो तो ए पहले निकाल लो, 8 है, डी 8 और एन बराबर 15। तीनों चीज मालूम है तो किधर भी कुछ है करने की कोई जरूरत है नहीं है, आराम से फॉर्मूला लिखेंगे और बना देंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां एन है वहां वहां 15 बैठाना है। 15 बटा 2 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 डी 8। नहीं कट रहा है तो छोड़ दो जैसे के 23। 8 दूनी 16 प्लस 14 8 15 बटा 2 16 के 16 रह दो 14 ठीक बलौतर से होता है 112 होता है 15 बटा 2 112 16 जोड़ो 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा 128 15 बटा 2 गुना 128। इसको काटो तो नीचे कुछ ना था एक रहता 2 से काटो 2 से काटने का मतलब कुछ आधिया कर देना यानी 64। 15 को 64 से गुना करके जे आएगा जे तुम्हारा आंसर हो जाएगा यानी 64 को 15 से 5 20 125 2 32 4 6 0 6 9 960। बस कुछ नहीं था, इसका मेन समझना था श्रेणी निकालने के लिए। 8 के प्रथम यानी 8 तो पहला लेना है, उसके बाद इसका गुण है जिसका गुण का मतलब कुछ है 8 का पहाड़ा में कौन अगला आएगा जो कटेगा 8 का से तो 16 कटेगा। 16 के बाद कौन आएगा जो 8 का से कटेगा 24 आएगा। और लास्ट में कहां तक जाना है 15 गुणजों तक यानी 15 गुणज को लेना है। ठीक है, इसको कल तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे जो जो इंपोर्टेंट होगा। जो सिर्फ कल वाली एक क्लास और लगेगा समांतर श्रेणी के, उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 3 टॉपिक तुम्हारा लेकर चल रहे हैं, एक तो वास्तविक संख्या और ये समांतर श्रेणी और एक चल रहा है तुम्हारा नियामक ज्यामिति। तो जैसे एक एक टॉपिक खत्म होते जाएगा नया टॉपिक लेते जाएंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करते रहो।